फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। ये मेरी 8 दिन की मलाई है। देखिए फुल बिल्कुल क्रीम मलाई है और ये मेरे आधे डोंगा है, तो मेरी ये 1.5 डोंगा मलाई हो गई है। तो मलाई इकट्ठी हो गई तो देसी घी निकालना तो बनता है। तो मैं इसमें किसी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी और 1.5 डोंगे मलाई से मैं आपके लिए कम से कम 500 ग्राम घी निकाल के दिखाऊंगी आपके आंखों के सामने ही, क्योंकि हम इसको जो घी निकाल रहे हैं वो पानी से भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। तो गैस ऑन करके मैंने भगोना चढ़ा दिया है और उसमें अपनी मलाई को डाल दिया और मलाई को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हम मलाई को चलाते रहेंगे और कंटिन्यू गैस को स्लो कर देंगे और ऐसे ही चलाते रहेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें मलाई को छोड़ना नहीं है। अगर हम मलाई को चलाना छोड़ देंगे तो मलाई जो हमारी नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपको कंटिन्यू मलाई चलाते रहना है। अगर गैस को आपको तेज़ भी रखना है तो भी आप अपनी मलाई को चलाते रहिए, क्योंकि मलाई को जितने अच्छे से चलाते रहेंगे घी बहुत अच्छे से निकल के तैयार हो जाएगा। तो आप यकीन मानिए कि मैंने 1.5 डोंगे में 1 डोंगे से भी ज़्यादा मलाई निकाल ली। वो कैसे निकाल ली वो आपके सामने खुद आप वीडियो वॉच करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से मैं अपनी मलाई को कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसको चलाना नहीं छोड़ना है, तो ऐसे ही आपको चलाते रहना है। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखना। देखिए अब थोड़ा सा घी छलकने लगा है, तो मैंने ये प्रोसेस बस यही करा है कि मलाई को मैं कंटिन्यू चलाती रही और गैस मेरी पूरी फुल पे है, हल्के पे भी नहीं है। अगर आपको हल्के भी रखना है तब भी आपको कंटिन्यू चलाना है, तेज पे रखना है तब भी कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि अगर आप चलाना छोड़ देंगी तो मलाई की छींटें ऊपर आना शुरू हो जाती, इसीलिए आपको चलाते रहना है। तो आप बताइए कि आप कैसे घी निकालती। मैंने इसमें इनो, खाना सोडा किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं करा, दही, ठंडा पानी किसी का भी यूज़ नहीं करा और बहुत जल्दी घी निकाल के तैयार कर दिया। तो मलाई तो सभी के इकट्ठी होती है और घी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, तो यही ट्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को तो फुल वॉच करना ही पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल घी अलग होने लगा है मलाई से और मलाई को पकते हुए कम से कम 6 मिनट का समय हो गया था, क्योंकि ये मैंने गैस कभी स्लो कभी फास्ट करती जा रही हूँ और इसको चलाती जा रही हूँ। जैसे ही मैं चलाना छोड़ दे रही हूँ तो मलाई नीचे लगना शुरू हो जा रही है, तो इससे मलाई की एक परत लग जाएगी और जलना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसको चलाते रहना है, इससे घी हमारा बहुत जल्दी से निकल के तैयार हो जाएगा। आप लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम मलाई में कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन घी आसानी से नहीं निकलता है। अब तो ठंड आना शुरू हो गई है तो थोड़ा सा घी निकलने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी टिप्स को याद रखेंगे, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो ठंडों में भी यानी कि सर्दियों में भी घी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आप यकीन मानिए कि मैंने जो मेरे पास 1.5 बाउल जो मलाई थी ताज़ी 8 दिन की, उसी से मैंने बहुत सारा घी निकाल के तैयार कर लिया है। तो आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घी निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि इनो, खाना सोडा इसका कहीं भी यूज़ नहीं किया है और ना किसी केमिकल, ना हल्दी, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल इसमें ऐसे ही कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ मलाई को और घी को निकालती जा रही हूँ। तो घी बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है। बस ऐसे ही हमें गैस को स्लो और फास्ट करते जाना है और चलाते जाना है। तो आप सब लोगों को मेरी वीडियो क्या पसंद नहीं आ रही, आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते। मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो ला रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को समझिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए मैंने थोड़ा चलाना कम कर दिया तो नीचे एक परत लग गई है, लेकिन मैंने फिर चलाना शुरू कर दिया तो वो परत है वो ऊपर आ गई है। तो इस तरीके से देखिए घी हमारा कितना अच्छा सा निकल के तैयार हो गया है। तो आप लोगों के साथ क्या ऐसा होता है? देखिए कितना फटाफट घी निकल के मेरा तैयार हो गया है। बिल्कुल अब थोड़ा सा जो जो इसके अंदर जो खोजड़ रह जाएगा वो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, तो इससे जो है वो घी बिल्कुल अच्छे से निकल आएगा। अभी थोड़ा सा जो उसके अंदर जो खोजड़ है वो थोड़ा सा वाइट वाइट है, तो इतना हमें और पकाना है कि थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाए। चाहे लाइट ब्राउन कर लीजिए चाहे डार्क ब्राउन कर लीजिए। तो इस तरीके से इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू चला रही हूँ। घी पूरा निकल आया है मलाई से, तो इतनी जल्दी निकल आया कि 7-8 मिनट में ही मैंने फास्ट और स्लो गैस करके चलाती रही। तो देखिए कितना बढ़िया सा अच्छा सा घी निकल के आ गया है। देखिए मैं इसको चला रही हूँ तो नीचे की जो एक परत जल गई थी वो आसानी से निकल जा रही है, ऊपर आ गई। देखिए छुट छुट के ऊपर आ गई है। तो इसको जब छानेंगे तो परत ऊपर रह जाएगी और घी नीचे आ जाएगा। इसीलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और घी आसानी से
निकल जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप समझ पाएंगे कि इतना ज़्यादा सारा घी कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए झाग आ गए हैं, कलर भी अच्छा सा आ गया है, ब्राउन ब्राउन हो जाएगा क्योंकि जो अंदर की खोजड़ है वो अच्छे से बिल्कुल पक गया है, तो कलर अच्छा आ जाएगा। तो हम गैस को अब बंद कर देंगे। देखिए अब इसको छान लेते हैं। तो मैं आपके सामने ही पूरा घी छान के दिखाऊंगी। ये मेरे पास जो बाउल है चीनी वाली, ये अच्छी खासी बड़ी है। जो बाउल जो मैंने लिया वो अच्छा खासा बड़ा है। इसमें लमसम 150-200 ग्राम घी आ गया था। देखिए ये खोजड़ भी बच गया है। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल फुला फुल भरा हुआ है। तो अब जो बचा है उसी भगोने को फिर से ले लेते हैं और एक छलनी भर के जो खोजड़ है वो उसको इसी में डाल देते हैं। अब इसमें हम कम से कम 1 गिलास पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप 2 गिलास ले लीजिए, लेकिन मेरा जो खोजड़ था मलाई का वो बहुत कम सा था, तो मैंने 1 गिलास से भी कम पानी लिया है। अब इसको अच्छे से चारों तरफ चला देंगे। जो भी इसमें घी होगा, मलाई होगी बची कुची, वो इसमें निकल आएगी भगोने में। अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे। देखिए अब इसको कम से कम 2-3-4 मिनट तक, यानी कि लमसम हम इसको 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से खौल आने देंगे। यानी कि जो पानी हमने लगाया है इसको बहुत अच्छे से खौला लेंगे। मैंने पूरा 1 गिलास पानी कर दिया है, तो इसको अच्छे से खौल आने देंगे। इसको भी ऐसे ही चलाते रहेंगे और अपने आप ऑटोमेटिक खौल आना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे इसके अंदर जो भी घी है वो पानी द्वारा दोबारा से भी घी निकल आएगा। तो आप यकीन मानिए मैंने 1 बाउल भर के पहले भी घी निकाल लिया है और कम से कम इसमें आधी कटोरी से भी ज़्यादा घी मैं दोबारा से निकाल लूँगी। तो है ना ये सीक्रेट ट्रिक। आपको किसी ने ट्रिक नहीं बताई होगी, लेकिन आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके यहाँ घी के डिब्बे लग जाएंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल 1.5 डोंगे मैंने मात्र मलाई लिए, आप लोग यहाँ तो 3-3 4-4 डोंगे मलाई इकट्ठे, तो आप कितना सारा घी निकाल के तैयार कर लेंगे। तो मैं इतनी कम मलाई से जब इतना ज़्यादा घी निकाल सकती हूँ, तो आप लोगों के पास तो ज़्यादा मलाई होगी, तो कितना सारा घी निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप अपनाइएगा और अपने आप अपना के फिर घी निकाल के मुझे बताइएगा क्या ये ट्रिक वास्तव में एक अच्छी ट्रिक है। मेरे यहाँ तो ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी मुझे, और इससे मैंने घी की क्वांटिटी को भी बहुत अच्छे से निकाल लिया था। यानी कि घी की जो मात्रा थी वो बहुत अच्छे से निकली है। तो कम से कम मैंने 5 मिनट तक खौला लिया था। अब मैंने एक छोटा बाउल लिया है, इसमें पूरा हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए अब इसको पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी ये गर्म है, 10-15 मिनट तक ऐसे इसको ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में 3 घंटे के लिए रख दूँगी। मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी, जिससे जितनी जल्दी ठंडा होगा हमारे घी की एक परत आके जम जाएगी। तो 3 घंटे तक मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो 3 घंटे बाद मैंने जब फ्रीजर से अपना डोंगा निकाला है तो एक मोटी लेयर बन गई है। तो कम से कम इसमें आधी कटोरी से भी ज़्यादा घी मेरा निकल आएगा। तो ये बिल्कुल जम गया है, जो घी था वो जम गया है और पानी पानी नीचे रह गया है। तो उंगलियों की सहायता से या नाइफ की सहायता से आसानी से आप ऊपर वाली परत को अलग हटा लेंगे। तो आप बताइए कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से पानी डालने के बाद भी दोबारा घी निकाल लिया। तो आप लोगों ने ऐसा कभी किया है? तो मैंने तो भाई ऐसा ही किया, जिससे मेरा डबल घी निकल आया। अब इसको उंगलियों की सहायता से मैं ऊपर की पूरी परत निकाल लूँगी। देखिए इस तरीके से, और ये अच्छी खासी मोटी परत निकली है और नीचे का हम ऐसे ही रहने देंगे। देखिए ये घी है। अब उसी भगोने में मैं ये दोबारा से डाल दे रही हूँ। देखिए ऊपर अच्छा खासा कम से कम निकल आई थी, एक मोटी परत आराम से निकल आई थी, और नीचे का मैं बिल्कुल वैसे ही छोड़ दूंगी। अब भगोने में डाल दी है। अब गैस ऑन करके इस भगोने को मैं चढ़ा दूंगी। अब गैस ऑन करके मैंने इस भगोने को चढ़ा दिया है। अब इसको मेल्ट होने देंगे। तो जो घी होगा वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और दोबारा से मेरा इसमें घी निकल आएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि अब घी छानने के बाद जो खोजड़ बचता है, या तो उसको सब्जी में या कोई कभी कभी हम लोग मिठाई बनाने में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पानी डाल लेंगे और दोबारा से उसको फ्रीजर में रख के दोबारा इसको
उबाल यानी कि पका लेंगे तो दोबारा से इसमें घी निकाल आएगा। तो है ना एक अच्छी ट्रिक। देखिए इस तरीके से मैं इसको कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ और घी देखिए अपने आप अलग हो गया और पानी अलग हो जाएगा, घी अलग हो, इसमें जो पानी होगा वो अपने आप जल जाएगा और घी हमारा अच्छे से निकल आएगा। तो ये प्रोसेस करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। गैस को ऑफ कर देंगे। अब मैं एक छोटी कटोरी में आपको छान के भी दिखा देती। देखिए पहला मेरा पहले से ही भरा हुआ है, अब एक कटोरी में इसको छान रही हूँ। तो कम से कम आधी कटोरी घी मैंने इसको और निकाल लिया। देखिए तो हम लोग जो बच जाती है खोजड़ मलाई से घी निकालने में तो उसको फेंक देते, तो आप उसको 2 बार घी निकालिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा घी निकलेगा। देखिए आधी कटोरी से ज़्यादा इसमें निकल आया और ये भी फुल भर गया है। कम से कम 200 ग्राम मेरा घी निकल आया और मलाई मेरे पास कितनी कम थी, मात्र 1.5 डोंगे मलाई थी, ज़्यादा मलाई नहीं थी। अगर हम 1 डोंगा फुल भरेंगे तो मेरे पास मात्र 1 ही डोंगा फुल मलाई थी। तो आप लोग देखिए कितना सारा घी मैंने निकाल लिया है और 3-4 डोंगे मलाई से अगर आपने घी निकाल लिया तो कम से कम 1 केजी से भी ज़्यादा घी बन के आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा कम से कम 200 ग्राम से 250 ग्राम लमसम घी बन गया था, यानी कि ये 250 ग्राम से भी ज़्यादा था, 300-400 ग्राम था। क्योंकि इसको मैंने जब वज़न किया था तो आराम से 300-350 ग्राम घी था। तो लाइक और सब्सक्राइब।